एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि सुंजय के ऊपर किसी ने अटैक किया है और बताया जाता है कि यह कैसे हुआ है कि सुंजय के अपार्टमेंट में एक आदमी घुस आया था और उसने सुंजय के रूम की चोरी कर ली थी। सुंजय उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो आदमी सुंजय के ऊपर चाकू से अटैक करके वहां से भाग जाता है और साथ ही बताया जाता है कि वो सस्पेक्ट किम है और 2009 में उसने किसी का मर्डर किया था जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी और कुछ दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुआ था। और ये सुनकर इमसोल काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि सुंजय के ऊपर उसने अटैक क्यों किया। और फिर वो भागते हुए हॉस्पिटल आती है और देखती है कि वहाँ पर सुंजय का पापा होता है जो कि काफ़ी सैड होता है। लेकिन इमसोल वहाँ पर सुंजय से नहीं मिलती और वह सोचती है कि सुंजय को बचाने के लिए मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा और उसे सुंजय की वही घड़ी याद आती है कि उसे ढूंढना पड़ेगा। और वह गूगल पर उसकी घड़ी के बारे में सर्च करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वो उस घड़ी को ढूंढने के लिए सुंजय के घर पर जाती है और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे वो घड़ी कहीं भी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर इमयूक आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इमसोल कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि सुंजय की वो घड़ी कहाँ पर है जो कि वो स्कूल टाइम में भी पहना करता था। इमयू कहता है तुम्हारी वजह से सुंजय की ऐसी हालत हो गई है, तुम्हारी वजह से ही उसके ऊपर अटैक किया गया और तुम्हें घड़ी की पड़ी हुई है। इमसोल कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है और अब मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। इमयू कहता है लेकिन इसे घड़ी का क्या लेना देना है। इमसोल कहते हैं कि अभी तुम्हें एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो इमयू उसे बताता है कि वो घड़ी तो कई साल पहले सुंजय से गुम हो गई थी। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे वो नहीं मिली। फिर इमसोल घर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और टीवी पर सुंजय के बारे में ही न्यूज़ चल रही होती है कि 2009 में किम ने किसी के ऊपर अटैक किया था और सुंजय उसका विटनेस था और उसके बाद किम को जेल हो गई थी। ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मतलब मेरे ऊपर पहले अटैक हो चुका है। और वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या काफ़ी टाइम पहले मुझे किडनैप किया गया था। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से तुम काफ़ी शौक में थी और तुम्हें सुंजय ने बचाया था। ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है और इमसोल को याद आता है कि सुंजय ने उसे कहा भी था कि उस इंसिडेंट के बाद से तुम काफ़ी डर गई थी लेकिन अब तुम काफ़ी बेहतर लग रही हो। और रिम्योक ने भी उसे उस इंसिडेंट का जिक्र किया था कि उसके बाद से तो तुमने कभी सुंजय से बात ही नहीं की। और यहाँ पर इमसोल को क्लियर होता है कि वो इस इंसिडेंट की बात कर रहे थे कि जब किम ने मुझे किडनैप किया था। और वो डिटेक्टिव से मिलती है जो कि टेसन का पापा होता है और वो उसे बताता है कि मुझे इसी बात का डर था कि जेल से रिहा होने के बाद किम यंग सुन तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी तो बढ़ा दी थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारे बजाय सुंजय के ऊपर अटैक करेगा। साथ ही वो उसे उस केस के डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें सुंजय ने अपनी स्टेटमेंट दी हुई होती है और इमसोल उसे पढ़ती है और ये स्टेटमेंट हमें दिखाई भी जाती है। सुंजय बताता है कि कॉलेज टाइम के बाद मैं रात को घर जा रहा था और रोड पर मैंने कुछ सामान देखा जो कि इमसोल का होता है और फिर वो इमसोल को कॉल करता है। साथ में उसने पुलिस को भी कॉल कर दी थी और इमसोल का फ़ोन एक बिल्डिंग में बज रहा था। तो मैं उस बिल्डिंग में गया था और सामने से भागते हुए इमसोल आ रही थी और कोई उसका पीछा कर रहा था और इमसोल वहाँ पर बेहोश हो गई थी। तो सुंजय उस आदमी से फाइट करने की कोशिश करता है जो कि किम यंगसून ही होता है। और किम को पता था कि वहाँ पर जल्दी पुलिस आने वाली है तो वह सुंजय को खिड़की के बाहर धक्का दे देता है लेकिन सुंजय उसके सर पर एक ईंट मार देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उसे पकड़ लेती है। और वहीं प्रेजेंट में इमसोल घर आती है और ये स्टेटमेंट देखने के बाद इमसोल काफ़ी सैड होती है। वो घर आती है और जोर जोर से रोने लगती है और कह रही होती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मरना मुझे चाहिए था लेकिन मेरी वजह से सुंजय को मरना पड़ा और अभी भी मेरी वजह से सुंजय की डेथ हो सकती है। और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देख रही होती है जिसमें उस सामान की फ़ोटो होती है जब इमसोल को किम ने किडनैप कर लिया था और उसमें वो वॉच भी होती है। फिर इमसोल डिटेक्टिव को कॉल करती है और कहती है कि जो विक्टिम का सामान था क्या वो अभी भी आपके पास है। तो वो कहता है कि नहीं, वो तो हमने आपके घर भिजवा दिया था। उसके बाद इमसोल वहाँ पर उसे घड़ी को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो घड़ी कहीं भी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर बॉक्सोन आती है और कहते हैं कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो इमसोल कहती है कि क्या आपने मेरे पुराने सामान को कहीं पर फेंक दिया है। तभी वहाँ पर अपनी नानी को देखती है और देखती है कि वो घड़ी उसके हाथ में होती है। ये देखकर इमसोल रिलीफ फील करती है और घड़ी को लेकर हॉस्पिटल आती है और रोते हुए सुंजय को देखकर कह रही होती है कि सुंजय मुझे माफ़ कर दो लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूँगी। और साथ ही वो एक पास्ट सीन को याद करती है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। सुंजय ने इमसोल को कहा था कि अब तुम कैसी हो, इंसिडेंट्स के बाद से तुम काफ़ी डर गई थी। तो इमसोल ने उसे कह दिया था कि तुम मुझे मत मिला करो, तुम्हें देखकर मुझे अपनी इंसिडेंट्स की याद आ जाती है तो अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। और याद करके इमसोल काफ़ी सैड हो जाती है और कहती है कि सुंजय मुझे माफ़ कर दो, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी वो देखते हैं कि 12 बज जाते हैं। वो घड़ी का बटन प्रेस करती है और सीधा पास्ट में पहुँच जाती है और इमसोल देखती है कि वो एक स्टैचू पर होती है। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ।
और तभी वो देखते हैं कि ईयर 2009 चला हुआ है और वो अपने यूनिवर्सिटी टाइम में पहुंच चुकी है। और वहीं नीचे बहुत सारे लोग होते हैं और यूनजू इमसोल को चिल्ला रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसे नीचे आने के लिए कहती है। तभी इमसोल नीचे आने लगती है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। और इमसोल कह रही होती है कि अभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, और अपने मरने से पहले तो मुझे सुंजू को बचाना है। और उसे गिरता हुआ देखकर इमसोल को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आने लगते हैं, लेकिन वो सुंजू होता है जो कि इमसोल को कैच करके उसे बचा लेता है। और उसे देखते ही इमसोल वहाँ से भाग जाती है। और फिर यूनजू इमसोल के पास आती है और कहती है कि सुंजू ने तुम्हें बचाया, एटलीस्ट तुम्हें उसे थैंक यू तो कहना चाहिए था। तो इमसोल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे सुंजू के साथ कुछ ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, और वैसे वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यूनजू कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, वो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है और तुम्हारा भाई भी तो वही कर रहा है। इमसोल कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सुंजू को अवॉइड करना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। यूनजू कहती है कि हाँ, और वैसे भी यहाँ पर तुमसे काफ़ी सुंदर सुंदर लड़की है, सुंजू को उनसे बात करनी चाहिए। और फिर वो इमसोल को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। इमसोल कहते हैं कि अभी मुझे कुछ काम है। तो यूनजू उसे कैरी बैग देती है और कहती है कि कल ध्यान से इसे ले आना, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर इमसोल पुलिस स्टेशन के बाहर होती है और देखती है कि आज डेट 17 मार्च 2009 है, और उसे पता होता है कि फ्यूचर में वो इंसिडेंस मेरे साथ 10 मई 2009 को होने वाला है। तो उससे पहले मुझे किम यंग सुन को पुलिस से पकड़वाना पड़ेगा। और फिर वो डिटेक्टिव्स के पास आती है और उन्हें बताती है कि 1 सितंबर 2008 को एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो डिटेक्टिव कहते हैं इस बात को भी तो काफ़ी टाइम हो गया, आप अब इसकी रिपोर्ट क्यों लिखवा रही हो। तो इमसोल कहती हैं कि उस इंसिडेंस के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली गई थी, साथ ही मेरी मेमोरी भी लॉस हो गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। और वो कहती है कि उस टैक्सी ड्राइवर का नाम, पता, एड्रेस मुझे सब कुछ पता है, साथ ही वो उसे उसकी गाड़ी की चाबी भी देती है। और फिर वो बाहर आती है और कहती है कि किम यंगसू के बारे में मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया, अब वो जल्दी उसे पकड़ लेंगे। फिर वो रात को घर जा रही होती है और एक आदमी को देखती है जो कि बच्चे से पैसे ले रहा होता है। ये देखकर इमसोल चिल्लाते हुए एक वेपन लेकर उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन देखती है कि वो तो टेसंग होता है। और वो टेसंग को कहती है कि तुम बच्चे से पैसे क्यों ले रहे हो। तो वह बच्चा टेसंग से वो पैसे लेता है और कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर इमसोल और टेसंग बात करते हैं। इमसोल उसे कहती है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, उसके लिए सॉरी, वैसे अब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई है। तो टेसंग उसे अपनी ग्रेजुएशन की फ़ोटो दिखाता है। ये देखकर इमसोल काफ़ी खुश होती है और उसे थपथपाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। तो टेसंग कहता है हम काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, लेकिन तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। मुझे लग रहा है कि मैच्योर इमसोल वापस आ चुकी है। तो इमसोल सोचती है कि कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर वो बात टालने के लिए कह देती है वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कपड़े पहनकर कहीं तुम दोस्तों के साथ ड्रिंक तो नहीं करते। टेसंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुमने मेरी साइट के बारे में नहीं सुना। तो इमसोल को पता चलता है कि टेसंग का अपना ही कपड़ों का एक बिजनेस है और टेसंग की एक साइट है जिसके थ्रू वो बिजनेस करता है। और हमें दिखाते भी है कि इमयूक टेसंग की वही साइट देख रहा होता है जिसमें टेसंग अपने कपड़ों को प्रमोट कर रहा होता है। और वहीं टेसंग इमसोल को कहता है कि अभी मुझे कुछ काम है, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और इमसोल खुद से ही कहते हैं कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि टेसंग अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहा है। फिर हम सुंजू को देखते हैं जो कि एक सॉन्ग लिख रहा होता है, साथ ही याद कर रहा होता है कि कैसे इमसोल मुझे देखते ही भाग गई थी। और वो कहता है कि वो तो ऐसे भाग गई जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी वहाँ पर रिम्यूक आता है और उसका वही सॉन्ग देखने लगता है और देखकर कहता है कि क्या ये तुमने इमसोल के लिए लिखा है, लेकिन सुंजू से वो ले लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इमयूक उसे कहता है कि क्या तुम कुछ सोच रहे हो। तो सुंजू कहता है कि पहले इमसोल जब भी मुझे देखती थी तो वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार तो उल्टा ही हो गया, वो तो मुझे देखकर भाग ही गई। इस बार कुछ अलग लग रहा था। इमयूक कहता है कि अलग कैसे। सुंजू कहता है कि इस बार इमसोल का फेस रेड हो गया था और साथ ही मुझे लग रहा था जैसे उसमें कोई इमोशन है। इमयूक कहता है मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुझे लगता है क्या वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, उसने तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दिया। और वैसे क्या तुम्हें बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम मूव ऑन कर ही नहीं पा रही हो और उसी यूनिवर्सिटी में आ गई जिसमें कि इमसोल पढ़ती है। तो सुंजू कहता है कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है। वहाँ पर एक पेट देखते हैं और कहती है कि स्प्रिंग ख़त्म होने के बाद मैं वापस फ्यूचर में जाने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सुंजू को देखते हैं जो कि घर के अंदर जा रहा होता है। उसे देखकर वो छुप जाती है और फिर वो अपने रूम में आती है और एक कैलेंडर पर 10 मई डेट को मार्क कर लेती है। तभी वहाँ पर इम्यूक आता है और वो कहती है कि आने से पहले लॉक करके आया करो। इम्यूक कहता है कि हाँ हाँ ठीक है,
वैसे मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे पता चला है कि तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई हो। इमसोल कहती है कि वो कैसे। समीयुक उसे कहता है कि तुम एक हॉर्स के स्टैचू पर थी और तुम्हारी ये फ़ोटो पूरी तरह से वायरल हो रही है। इतना फेमस तो मैं भी कभी नहीं हुआ। इमसोल कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर वो उसे पूछती है कि तुम भी फिजिकल एजुकेशन की स्टडी कर रही हो, क्या तुम सुंजय को जानते हो। इमयू कहता है कि नहीं। इमसोल कहते हैं कि अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हुई तो उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना और बुली करने की उसे गलती कभी भी मत करना। फिर इमयूक अपने फेस पर कैप लगाता है और कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इमसोल कहते हैं तुम बिल्कुल बेवकूफ़ लग रही हो। और फिर इमसोल खुद से कहते हैं कि पता नहीं इमयूक ने युनजुन को अपने प्यार में कैसे डाल लिया। और फिर वो कैरी बैग से स्प्रे निकालती हैं, उसे स्प्रे करती हैं और सामने इमग्योम आ जाता है और स्प्रे की वजह से उसकी आंखों में काफ़ी जलन होने लगती है। इमसोल कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, मुझे इसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। फिर हम सुंजय को देखते हैं, उसका पापा उसे बताता है कि तुम्हारी तरह एक प्लेयर के शोल्डर में इंजरी हो गई थी और इस सेंटर में उसका इलाज किया गया था, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तुम्हारा भी इलाज हो सकता है, तो तुम्हें इस सेमेस्टर से ब्रेक लेकर वहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। तो संजय कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और उसके बाद संजय उसी सॉन्ग को देखने लगता है जो कि उसने इमसोल के लिए लिखा था। साथ ही वो उस सीन को याद करता है कि जब उसने इमसोल को कन्फेस कर दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले मुझे बारिश से नफरत थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब बारिश हो गई थी और उसके बाद से मुझे बारिश काफ़ी पसंद है। और फिर वो उस सीन को याद करता है जब इमसोल ने उसे कह दिया था कि मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जब भी तुम मेरे साथ होते हो मुझे काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर हम टेसंग को देखते हैं जो कि अपने पापा को पुलिस स्टेशन में देने के लिए सामान आता है और कहता है कि आपको घर टाइम से आना चाहिए। तो उसका पापा कहता है कि यहाँ पर मेरा काफ़ी टाइम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं जल्दी घर नहीं आ सकता। फिर टेसंग वहाँ से जाने लगता है तो उसका पापा अपने सामान को देखता है तो देखता है कि उसमें तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की ड्रेस होती है और कहता है कि तुम्हें क्या लेकर आ गए हो। और ऐसे इसलिए होता है जब टेसंग इमसोल से मिला था तो इमसोल और टेसंग का बैग स्विच हो गया था। फिर युनजो को देखते हैं जो कि इमसोल के घर आती है। इमसोल सोई हुई होती है, वो उसे उठाती हैं और कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें फील्ड ट्रिप पर भी जाना है। इमसोल कहती है कि क्या। युनजो कहती है कि हाँ, क्या तुम भूल गई। और वो उसे वही कैरी बैग मांगती है तो देखते हैं कि उसमें तो आदमी के कपड़े होते हैं जो कि टेसंग के पापा के होते हैं। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी बच्चे फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं और सभी एक ही ट्रेन में होते हैं और वहाँ पर सुंजय भी होता है और इमसोल ने खुद को सुंजय से छुपाया हुआ होता है और कैप लगाई हुई होती है। तो वहाँ पर एक लड़का उन्हें एक स्टोरी बताने लगता है कि फील्ड ट्रिप के दौरान जो भी नशे में लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं उनकी किस हो जाती है। साथ में कुछ कपल्स की शादी हो गई थी लेकिन बाद में डिवोर्स भी हो गया था। तो बेटर यही होगा कि तुम में से कोई भी ड्रिंक मत करना और अपोजिट जेंडर से दूर रहना। तो सुंजय के पास एक लड़की बैठी हुई होती है और सुंजय को कहती है कि क्या तुम इसमें बिलीव करते हो। सुंजय कहता है कि मुझे नहीं पता। और वहीं युनजो इमसोल को कह रही होती है कि तुम्हारे भाई के इंस्टाग्राम पर अब उसके और उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्स नहीं है, उसने डिलीट कर दिया कि उनका ब्रेकअप हो गया। तो इमसोल कहती है कितने सारे लड़कों में तुम्हें सिर्फ इमग्यो में क्यों पसंद आया। युनजो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे भाई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इमसोल को धक्का दे देती है और इमसोल एक लड़के से टकरा जाता है और उसकी कैप गिर जाती है तो अपना फेस छुपाती है ताकि सुंजो उसे देख ना ले। और खुद से कहती है कि बस कैबिन तक पहुँचने की देर है, उसके बाद हमारा कैबिन अलग अलग होगा। लेकिन जब वो कैबिन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सभी तो एक ही कैबिन में ठहरने वाले हैं। और वहीं सुंजय इमसोल को देख लेता है और वो काफ़ी खुश होता है और इमग्यो को कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि इमसोल भी यहाँ पर आई हुई है। और वहीं युनजो वहाँ पर इमग्योम को देखते हैं, उसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर इमग्योम सुंजय से बात करता है और कहता है कि तुमने वो स्टोरी सुनी ना कि ड्रिंक की हालत में एक दूसरे को किस हो जाती है, तो तुम मेरी बहन से दूर ही रहना क्योंकि तुम मेरे जीजा नहीं बन सकते और तुम मेरे जीजा बनने की लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो सुंजय कहता है अगर तुम्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र है तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और एक लड़की इमसोल को कहती है कि ये जगह काफ़ी अच्छी है और हमने इसे खुद ही चूज़ किया है। ये सुनकर इमसोल को गुस्सा आता है और वहाँ से भाग जाती है। सुंजय उसे भागते हुए देख लेता है और कहता है कि ये मुझे भाग क्यों रही है, क्या ये मेरा फेस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। और वहीं इमसोल भागते हुए उसी लड़के से टकरा जाती है जिससे कि वो बस में भी टकराई थी। फिर हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव्स को देखते हैं और एक ऑफिसर कहता है कि इमसोल का केस हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया है। और इमसोल ने बताया कि 1 सितंबर 2009 को उसे किडनैप किया गया था जो कि किम यंगसू है और ब्रिज पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी किम यंगसू का हाथ था। और इमसोल ने एज एविडेंस हमें ये गाड़ी की चाबी दी है और मैंने यंगसू की गाड़ी पर ये चाबी लगाकर देखी थी, ये बिल्कुल उसमें फिट बैठती है।
और साथ ही वो किम को बताता है कि इमसोल ने कहा था कि वो आपसे पहले भी मिल चुकी है। तभी किम को याद आता है कि जब यंग इमसोल का पीछा कर रहा था तो वहाँ पर किम अपनी गाड़ी लेकर आ गया था, लेकिन इमसोल ने कह दिया था कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्योंकि वह सब कुछ भूल गई थी। तो ये याद करके वो ऑफिसर कहता है कि मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ, और मुझे लगा भी था कि शायद उस दिन कुछ अजीब हुआ था। फिर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि साथ में एंजॉय करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इमसोल खुद से ही कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वो चोरी छुपे रूम में आ जाती है और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके टीम के बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं तो इमसोल वहाँ पर सोने की एक्टिंग करने लगती है। तो सभी को लगता है कि सो चुकी है और वो सभी वहाँ पर गेम खेलने लगते हैं। तो इमसोल मौका देखते ही उनसे चोरी छुपे रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन एक लड़का उसे देख लेता है और कहता है क्या तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो ताकि तुम्हें हमारे साथ गेम ना खेलनी पड़े। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इमसोल भी उन्हें गेम में ज्वाइन करती है और वो लड़का कहता है कि जो भी हारेगा उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी और पीई टीम के सामने उसे डांस करना पड़ेगा। और इमसोल इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो हार जाती है। और उसके बाद वो इमसोल को लेकर पीई टीम के सामने आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर डांस करना पड़ेगा। तो इमसोल देखते हैं कि वहाँ पर सुंजय नहीं होता, तो वो कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी डांस कर लेती हूँ। और इमसोल डांस करना स्टार्ट करती है और उसका डांस बहुत ही ज़्यादा फनी होता है। और तभी सुंजय उठता है क्योंकि वो वहाँ पर लेटा हुआ होता है, और वो इमसोल को देखता है और उसे देखकर एकदम से चौंक जाता है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर फिर वो स्माइल करता है। और इमसोल भी उसे देख लेती है और उसे देखकर वो इतना ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं कि वहाँ से भागी जाती है। फिर वो लड़का इमसोल के पास आता है और कहता है कि तुम वहाँ से क्यों आई, तुम्हारा डांस खत्म नहीं हुआ था। तो इमसोल उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम हमसे 2 साल बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती हमें ड्रिंक करवाओ, और तुम जो हमें करने के लिए कहो हमें वो करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से यहाँ पर कोई मर गया, क्या उसकी जिम्मेवारी तुम लोगे। और वो उसके सर पर प्लेट भी मार देती है और कहती है कि अब ज़बरदस्ती किसी को भी ड्रिंक करने के लिए मत कहना। ये बोलकर इमसोल बैग लेकर बाहर आ जाती है और संजय भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है और इमसोल उसे देख लेती है और उसे देखकर वो चोरी छुपे वहाँ से चली जाती है। और संजय भी इमसोल को जाते हुए देख लेता है और देखता है कि जिस तरह वो गई है वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर डेंजरस एनिमल से खतरा है। और फिर हम इम्यू की टीम को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमें अपने इस कंपटीशन को जीतना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पर एक ऑडिशन का बोर्ड देखते हैं और कहते हैं कि हमें इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वही हम इमसोल को देखते हैं जो कि जंगल में जा रही होती है और तभी से वहाँ पर एक एनिमल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफ़ी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है। वो अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज़ कर देती है, लेकिन वहाँ पर सुंजय होता है और इस डिवाइस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है। सुंजय को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं आता और फिर हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। और तभी सुंजय उठता है। इमसोल कहते हैं क्या तुम ठीक हो? सुंजय कहता है कि हाँ। और तभी इमसोल का पाँव एक जगह पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से इमसोल ऊपर लटक जाती है और वह सुंजय को कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सुंजय नहीं चाहता और वह इमसोल को अच्छे से कैरी करता है और कहता है कि अब मैं इस सैक को खोलने वाला हूँ, तुम रेडी हो ना? इमसोल कहती है कि हाँ। और सुंजय उस सैक को खोल देता है और इमसोल को नीचे गिरने से बचा लेता है। और फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ कर ही रही थी तो कम से कम इसमें बैटरी तो डाल लेती। तो इमसोल कहती है मतलब कि तुम बेहोश नहीं हुए थे? सुंजय कहता है कि हाँ, इसकी वजह से मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं सिर्फ गिर गया था। और कहता है क्या तुम मुझे अवॉइड करने के लिए इस कदर आ सकती हो कि जंगल तक आ गई? इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे फील्ड ट्रिप पसंद नहीं है। सुंजय कहता है बस करो, मुझे पता है तुम सुबह से मुझे अवॉइड करी जा रही हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मर जाओ। लेकिन सुंजय को उसकी बात समझ नहीं आती और वो इमसोल को अपने साथ ले जाता है। वहीं इमग्योम को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो पिक नहीं कर रही होती है। तभी वो देखते हैं कि सुंजय इमसोल के साथ आती है और कहता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? लेकिन इमसोल तो बिना कुछ के अंदर चली जाती है। तो वो सुंजय को कहता है कि कहीं तुमने इमसोल को किस तो नहीं कर दी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम फेल हो गए हो। तो सुंजय उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों को किस तरह से इम्प्रेस किया जाता है। और उसे बताने लगता है कि किस तरह से लड़कियों को इम्प्रेस किया जाता है, लेकिन सुंजय को उसकी बात काफ़ी बकवास लगती है। तो इमसोल उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। सुंजय कहता है क्या फ़ोन लेने के बाद तुम मुझे जाने दोगे? इमग्योम कहता है कि हाँ। फिर इमग्योम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और वो पिक भी कर लेती है और कहता है कि शायद तुम्हारा फ़ोन टूट चुका होगा, इसलिए तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी कॉल को अवॉइड कर रही थी। तो इमग्योम कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती।
वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही होती है। फिर हम इमग्योम को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके ड्रिंक करने लगता है और साथ में रो रहा होता है। तभी उसके पास सुंचे आता है और कहता है कि खुद को संभालो। तो इमग्योम कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं उससे पूछने के लिए जा रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। और वो बाहर आ जाता है और यूनजुन उसे जाते हुए देख लेती है। तो यूनजुन भी उसके पीछे जाने लगती है और फिर सुंजे बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर इमग्योम नहीं होता। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की को इम्प्रेस करने वाला होता है और वो बाहर से उस लड़की का नेम चिल्ला रहा होता है। लेकिन तब उसे टॉयलेट आ जाती है। वो पास में टॉयलेट देखता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन देखते हैं कि उसका डोर लॉक नहीं होता। तो वो सुंजे को कहता है कि मेरी हेल्प करो, तुम ये दरवाज़ा पकड़ लेना। सुंजे कहता है कि ठीक है। वो दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन सुंजे को याद आता है कि यह वही लड़का है जिसने इमसोल को डांस करने के लिए फोर्स किया था, साथ में उसके ऊपर हंस भी रहा था। तो सुंजे वो दरवाज़ा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़के अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं जिसे कि वो प्रपोज करने वाला था और वो सभी वहाँ पर उस लड़के को देख लेते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर सुंजे देखते हैं कि इमसोल नशे की हालत में होती है और वो एक जगह पर आती है और ऊपर चढ़कर लेट जाती है। सुंजे उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे इम्यू की बात याद आती है। इम्यू ने उसे कहा था कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, और अब वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। और वहीं इमसोल फ्यूचर की बात याद करती है कि सुंजे ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे पास आ जाता हूँ, लेकिन मैंने उसे मेरे पास आने के लिए मना कर दिया था कि पहले तुम अपना काम कर लो। अगर शायद मैं उसे अपने पास आने देती तो सुंजे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। फिर यूनजू को देखते हैं जो कि इमग्योम को ढूंढ रही होती है। इमग्योम ऊपर लटका हुआ होता है और अपनी जेब का नाम ले रहा होता है। तो यूनजू कहते हैं कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। वो कहता है कि हाँ। ये सुनकर यूनजू काफ़ी खुश होती है और कहती है कि उसने तुम्हें चीट कर दिया, अब उसके बारे में सोचना बंद करो और उसके मुंह से उसका नाम मत लेना। लेकिन फिर भी इमग्योम उसका नाम ले रहा होता है, तो यूनजू इमग्योम को किस कर देती है। वहीं हम सुंजे को देखते हैं जो कि इमसोल को देख रहा होता है और वो देखता है कि इमसोल गिरने ही वाली होती है, लेकिन सुंजे इमसोल को गिरने से रोक लेता है और कहता है कि तुम गिरने वाली थी। इमसोल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुंजे कहता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो इमसोल उसे रोते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है तो तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तुम बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो और तुम्हारी मूर्खता की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया था। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तुम सिर्फ अपने बारे में फिक्र करो, मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो और मुझसे दूर रहो। तो उसे रोते हुए देखकर सुंजे कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले रोना बंद करो। वहीं हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि यंगसू किसी जगह पर आते हैं जिसका एड्रेस इमसोल ने दिया था, लेकिन उस जगह पर आग लग चुकी होती है और यंगसू वहीं पर छुप कर उन्हें देख रहा होता है। फिर सुंजे इम्यू के पास आता है। इम्यू कहता है कि जो सॉन्ग तुमने इमसोल के लिए लिखा था हमें उसे शो में परफॉर्म करना चाहिए। सुंजे कहता है तुम्हें तो वो पसंद नहीं था। इम्यू कहता है कि हाँ, लेकिन अब मुझे वो पसंद है। सुंजे कहता है कि क्या उस सॉन्ग को तुमने किसी और को भी सुनाया है। इम्यू कहता है कि नहीं, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उस सॉन्ग को शो में परफॉर्म करना चाहिए। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि ऑफिसर को कॉल करती है और उसे यंगसू के बारे में पूछती है। तो ऑफिसर उसे बताते हैं कि हम यंगसू की जगह पर गए थे, लेकिन वहाँ पर आग लगी हुई थी, जैसे कि यंगसू को पहले से ही पता था कि किसी ने उसकी रिपोर्ट कर दिया है। ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है कि क्या यंगसू फिर से मुझे ढूंढने के लिए आएगा, लेकिन अगर वो मुझसे पहले सुंजे से मिल गया तो क्या होगा। मुझे उसे सुंजे से मिलने से रोकना पड़ेगा और अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर सुंजे आता है। इमसोल को कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुमसे बात करनी है। इमसोल कहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सुंजे से कह देता है वो गाना तुमने कहाँ पर सुना। इमसोल कहती है कि कौन सा गाना। और हमें दिखाया जाता है जब सुंजे इमसोल को अपनी पीठ पर उठाकर ला रहा था तो इमसोल उसे सॉन्ग को गा रही थी। तो सुंजे उससे पूछता है कि तुमने कहाँ पर सुना। तो इमसोल कह देती है कि इस बार मैं टाइम को चेंज कर दूंगी और उसके बाद ही वापस जाऊंगी। सुंजे कहता है कि तुम कहाँ पर जाने वाली हो। तो इमसोल कह देती है कि मैं फ्यूचर में वापस जाने वाली हूँ। और वहीं सुंजे इमसोल को कह देता है कि वो गाना सिर्फ इम्यू को पता था, तुमने वो कहाँ से सुना है, आखिर तुम हो कौन, क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो। उसके बैग को देखता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो। और ये सुनकर इमसोल काफ़ी चौंक जाती है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब सुंजे इमसोल को अपने पेट पर आने के लिए कह रहा था तो इमसोल नहीं आ रही होती है। तो सुंजे पीछे मुड़कर देखता है और तभी इमसोल उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की किस हो जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।